नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रसारण और हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुरिया जी और इनसे हम राय लेते हैं। बिहार में जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन के हालात सामने आ रही है, अपने आप में आश्चर्यजनक है। एक तरफ जन स्वराज अपने आप को महत्वपूर्ण बता रही है, तो दूसरे तरफ राजद भी कहीं ना कहीं और मतलब कि राजनीति की जो धारा है वो विपरीत करने के लिए वो अपना पूरा दम खम लगा रही है। बहरहाल हम यहाँ गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर ऐसी धरती है जो बाबा योगीनाथ जी के लिए भी मानी जाती है और यूपी और बिहार को जोड़ने वाली एक बड़ी धारा के लिए भी मानी जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से राजनीतिक हालात चल रहे हैं आजकल बिहार में, क्या आपकी इस पे नजर है? निश्चित रूप से मेरी नजर है। और बिहार में देखिए, 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है। तो जब शासन में जब आदमी रहता है तो शासन से बहुत ज्यादा जनता को उम्मीदें रहती है और यह सरकार जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। अब दूसरा विकल्प बिहार की जनता खोज रही है। बिहार का नौजवान पलायन कर रहा है। बिहार में कोई कल कारखाना नहीं। 20 सालों से नीतीश की सरकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई है। बिहार का नौजवान बिहार से पलायन करके मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में नौकरी करने जाता है, रोजगार खोता है और वहां भी अपमान का घूंट बिहार के लोगों को पीना पड़ता है। तो आज बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन का पूरी तरह से मन बना लिया है और जो राहुल जी की और तेजस्वी की और इंडिया गठबंधन के लोगों का जो यात्रा निकली है, उस यात्रा ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीति को हराम कर दिया है, बेचैन कर दिया है। क्योंकि वहां की जनता जो भीड़ आ रही है, अपने आप जुट रही है, बुलाई नहीं जा रही है। और नरेंद्र मोदी की मीटिंग जब बिहार में हो रही है तो वहां के कर्मचारियों को बस भर करके भेजा जा रहा है और भीड़ को जुटाया जा रहा है। मतलब आपका मतलब इशारा जो है खरीदी हुई भीड़ से है। निश्चित रूप से हाँ। एक तरफ आम जनता अपने आप जाकर के इंडिया गठबंधन की भीड़ जुटा रही और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी में किराए के लोग बुलाए जा रहे हैं, पैसा दे दे करके लोग बुलाए जा रहे हैं। इसलिए वहां इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चुनाव के बाद हमारी आपकी मुलाकात। लेकिन एनडीए कह रही है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं और नीतीश कुमार इस बार बहुत सारे विचलित छत्र छाया लेके आए हैं, तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं वोट चोरी के आधार पर। हाँ, आज पूरा देश का बच्चा बच्चा गली गली नगर नगर डगर डगर में चाय की दुकान और पान की दुकान पर एक ही नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। आज कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस नारे को नहीं बोल रहा है। आज वोट चोरी के सहारे लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और लोकतंत्र की हत्या में मदद करने वाला हिंदुस्तान का चुनाव आयोग का आयुक्त है। ये दोनों मिलकर के मतलब ईवीएम भी इस बार जो है मतलब कि कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। ईवीएम को मित्र छोड़ो, हाँ। आज वोट चोरी की बात क्यों करो? वोटर लिस्ट में ही चोरी हो जा रही है। अच्छा, बीएलओ का मामला भी बता रहे हैं। अगर वोट चोरी के आधार पर ये सरकार नहीं बनाते तो महाराष्ट्र में 60 लाख वोट बढ़ाए कैसे जाते हैं और वोट चोरी के आधार पर बिहार में 64 लाख वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे क्यों जाते हैं? उसमें दिखा दिया गया कि 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप बताइए, 5-6 महीने के अंतराल। जब अजीत अंजुम जी ने इस पर पहल की और उन्होंने जब इस चीज को दिखाया तो मुर्दे भी जिंदा होने लगे। वह आकर के राहुल गांधी जी के साथ चाय पीने लगे। ये स्थिति है। और आप बताओ, नरेंद्र मोदी या हिंदुस्तान का गृह मंत्री कहता है कि वहां बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं और जब वोटर लिस्ट में नाम आता है तो कोई जो है बाहरी नहीं है, देश के बाहरी नहीं है। अगर देश का बाहरी है, घुसपैठिया है, तो 2014 से आपकी सरकार है।
क्या आपकी इंटेलिजेंस तमाशा दिख रही है जो वहां घुसपैठी आज तक आप बिहार से निकाल नहीं पाए, और उन्हीं घुसपैठियों के आधार वोट के आधार पर आप सरकार में हो। आपका 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं वोटों के आधार पर, उन्हीं वोटरों के आधार पर आपका 40 एमपी जीतता है और आप प्रधानमंत्री हैं। अगर 64 लाख लोग वोटर लिस्ट से आपने नाम कटवाया है तो उनके वोटों के आधार पर आपकी पूरी की पूरी सरकार अवैधानिक है। आप अवैधानिक तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए, वोट चोरी के आधार पर। और वोट देखिए, बिहार में हमारा या इंडिया गठबंधन का नारा होगा, वोट चोरी, दूसरी नौकरी चोरी। आपने नौकरी की भी चोरी किया है, वोट की तो चोरी किया ही है, बिहार के लोगों की नौकरी की भी चोरी किया है। बेरोजगार भी सड़क पे नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आएगा बेरोजगार, क्योंकि बिहार में आपने 2020 सालों से आपकी सरकार है, अभी तक आपने एक कल कारखाना नहीं लगाया। और चुनाव आते आते जब 2 महीने बाद चुनाव है तो आप किसी न किसी चीज का शिलान्यास कर दे रहे हैं। 20 साल तक आपकी सरकार रही, आपने अब तक क्यों नहीं किया? तो देश की जनता, बिहार की जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। और बिहार के बारे में आपको बताऊं, बिहार वो क्रांति की धरती है, क्रांतिवीरों की धरती है। जब बिहार का नौजवान तरुणाई लेता है, बिहार का बेरोजगार अंगड़ाई लेता है, तो सत्ता परिवर्तन करके छोड़ता है। बिहार के लोग बोल रहे हैं, बिहार के लोग एकजुट हैं, एकजाई हैं। उनके मन में एकदम बैठ गया है कि इस सरकार को हटा करके ही हम दम लेंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आनी है। इसलिए आनी है कि तेजस्वी ने जो चंद समय तक उप मुख्यमंत्री रहे वो लोगों को नौकरी दिया और यह नहीं देखा कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन यादव है, कौन बनिया है। उन्होंने सभी जातियों को नौकरी दिया है, इसलिए वो नौकरी मैन के नाम से जाना जाता है। आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का होगा और बिहार में नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चली जाएगी। तो धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया डिस्कशन किया और लोगों की आंखें खोली। बहरहाल हमारा ये प्रसारण कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।